अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह सुबह हम लोग सोकर उठ गए हैं। मेरे हाथ में अभी तक चाय है और मैं ये भी चाय पी रही हूँ। और ये यहाँ पर मैंने इनको ये इतना मुझे तंग कर रहे हैं, इतना तंग करें। वो देखें, कोको का काम देखें। कोको दीवार पे चढ़ना सीख गई है। अब इनकी मस्तियाँ हो रही हैं, चढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं। यहाँ से छलांग लगाने की कोशिश करेगी। और छोटा डॉन भी इनके साथ साथ मस्ती करने लग गया है, बहुत शरारती हो गया ये भी। ये देखें कोको की चालाकियाँ देखें। ये कोको ने सबको छलांगे लगाना सिखा दिया है, खुद भी सीखती है और दूसरों को भी सिखाती है। ये देखें। और यहाँ पर ये पूरी टीम जो है ना, इतना मुझे तंग कर रही थी, इतना मुझे तंग कर रही थी। और यहाँ पर फिर मैंने इनको ये चारपाई खड़ी करके दी, तो ये चारपाई से खेल रहे हैं। ये सारा इनको ये जो होता है ना, आप देख रहे हैं कि मेरी पूरी छत बिखरी पड़ी है, सारा बखेड़ा पड़ा हुआ है। तो ये बखेड़ा मैंने इनके लिए बना के रखा हुआ है। ये सुबह सुबह होते ही मैं इनको ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देती हूँ ताकि ये इससे खेलते रहें, वरना ये यहाँ से छलांग लगा लगा कर नीचे जाते हैं और नीचे जाकर सबको तंग करते हैं। इस वजह से मैं इनको यहाँ पर सारा बखेड़ा फैला के दे देती हूँ। और छोटा डॉन देखें अपने बहन भाइयों के साथ माशाल्लाह से कितना घुल मिल गया है, मस्तियाँ करता है, खूब इनके साथ एंजॉय करता है। वरना अगर ये लोग नहीं होते हैं ना, तो फिर छोटा डॉन जो है वो चिल्लाता है, म्याऊं म्याऊं करता है। और आज सुबह धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली है, लेकिन हवाओं का ज़ोर है तो गर्मी थोड़ी महसूस नहीं होती। सिंध के अंदर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बिल्कुल नॉर्मल जो मौसम होता है वो चल रहा है। कालू यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो चलो चलो, हटो बदतमीज़। जैसे जैसे ये सब लोग बड़े होते जा रहे हैं ना, इनकी मस्तियाँ जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। कल परसों का टाइम है शायद, हाँ आई थिंक परसों के दिन, रात वाले दिन है ना, परसों में ये सारे के सारे बाहर गली में निकल गए थे। बाहर गली में अंधेरा इतना था और इतनी तेज़ इतनी स्पीड में भागते हैं ना कि इंसान थक जाते हैं, लेकिन ये काबू में नहीं आते। इनको पकड़ो, एक को पकड़ो दूसरा भागता है, दूसरे को पकड़ो तीसरा भागता है। तो इस वजह से मैंने इनका प्रॉपर जो है ये छत पर ही इंतज़ाम कर दिया है कि अपने यहीं पर ही खेलो कूदो, मस्ती करो, खाओ पियो, एंजॉय करो, मगर बाहर नहीं जाओ जब तक फ़िलहाल तुम बड़े नहीं हो जाते ना, बाहर नहीं जाओ। क्योंकि घर के अंदर ही बिल्ले ने अटैक कर दिया था पिंकू के ऊपर। बाहर तो बहुत ज़्यादा बिल्ले होते हैं और बाहर कुत्ते भी बहुत होते हैं, तो इस वजह से मुझे इनकी इतनी केयर करनी पड़ती है। अभी ये माशाल्लाह से इन्होंने अभी खाना खाया है, तो अब इनकी मस्तियाँ आ रही हैं। अभी खूब खेलेंगे कूदेंगे पिंकू को देंगे, छोटे डॉन के साथ खेल रहा है, तो ये यहाँ पर खूब खेलेंगे कूदेंगे, मस्तियाँ करेंगे, फिर अंदर जाकर अपनी अपनी जगहों पर सो जाते हैं। और चिंकी को यहाँ पर मैंने बुलाया था, तो चिंकी आ गई है अपने बच्चे के पास। क्योंकि चिंकी होती है ना तो मुझे टेंशन नहीं होती है, अगर बिल्ला भी आ जाए ना तो मैं अंदर जाके काम करती हूँ। तो अगर चिंकी नहीं होती ना, फिर मुझे बार बार टेंशन लगी रहती, क्योंकि यहाँ से बिल्ले अक्सर आ जाते हैं दीवारों पे से। और चिंकी अगर बैठी रहती है ना तो फिर बिल्ला आता है तो भाग जाता है, क्योंकि चिंकी इसको भगा देती है। पिंकू पिंकू, ये पिंकू की मस्तियाँ देखें आप। ये इतने शौक़ से इस चारपाई से इतने शौक़ से खेलते हैं ना, तो मैं इसलिए इनको रोज़ ये खड़ी करके दे देती हूँ। मैंने कहा खेलते रहो, एंजॉय करते रहो, बस नीचे नहीं जाओ कोको आप कहाँ जा रही हो बेटा? कोको कोको, ये बहुत शरीफ बच्ची, बहुत शरीफ है। इतनी शरीफ बच्ची है कि ये अपने टाइम पे खाना खाएगी, अपने टाइम से खेलेगी और अपने टाइम पे सोएगी, पूरी अपनी नींद पूरी करेगी। नींद पूरी करने के बाद फिर ये उठती है, फिर खाती है, फिर खेलती है। ये माशाल्लाह इसने अपना पूरा जो है ना वो प्लान कर रखा है दिन, कि मुझे अपने दिन में कौन सा काम कैसे करना है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बाकी ये लोग जो है ना, इनको मैं अगर दिन में 10 दफ़ा भी खाना दे दूँ ना, तो ये सोते हुए भी उठ के खाना खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद भी ये इतना खेलते हैं, इतना तंग करते हैं, बहुत मुश्किल से मैं इनको सुलाती हूँ। ये देखें, आज थोड़ी सी इसके अंदर चिकन कम थी, क्योंकि जो रात को थी वो मैंने इनको खिला दी थी, और अभी जो है सुबह में मैंने इनको रोटी बना कर दी थी, तो इसके अंदर है ना थोड़ी सी चिकन कम थी, तो इन लोगों ने खाई नहीं है रोटी, वरना इतने शौक़ से खाती हैं, सारी ख़त्म कर देते हैं। अभी तो दुकानें जैसे बंद होंगी, दुकानें खुली नहीं होंगी। अब जैसे ही दुकान खुलती है तो मैं इनके लिए मंगवाती हूँ, फिर इसी के अंदर बॉईल करके मिला के दूँगी, तो फिर ये सारे खा जाएंगे। लेकिन अभी किट्टो ने भी पेट भर के खाना नहीं खाया है, और चिंकी तो खा लेती है, चिंकी खा लेती है, क्योंकि चिंकी को ज़्यादा भूख लगती है, भूख के अंदर वो खा जाती है। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठती हूँ तो मेरा सबसे पहले मेरा जो काम होता है वो होता है अपनी बिल्लियों को खाना देना, हस्बैंड को नाश्ता देना, उसके बाद फिर अपने घर के काम को अंजाम देना। तो फिर मैं इस वजह से अपने सारे जो मेरे घर के काम होते हैं वो बिखरे रहते हैं, और अब मैं अपने घर के कामों को अंजाम दूँगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपने काम करती हूँ, अकेली हूँ। अगर ज़्यादा भाग दौड़ करती हूँ तो फिर थकन हो जाती है, कमज़ोरी भी इतनी हो गई है। सारा शाम के ये सारे सुबह के बर्तन हैं, अभी बर्तन धोने, सफाई करनी है सारा यहाँ की। तो अभी मुझे
ज़्यादा अगर जल्दी सुबह सफाई कर लूँ ना तो उसका अंजाम ये होता है कि जितनी जल्दी सफाई होती है उतनी ही जल्दी घर गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैं सफाई है ना अपने टाइम से करती हूँ। फिर जब सोने का टाइम होता है फिर बच्चे खेल कूद के सो जाते हैं, बिल्ली के बच्चे, और मैं भी अपना खाना वाना खा के लेट जाती हूँ, तो घर मेरा शाम तक साफ़ रहता है। अच्छा जी, तो ये थी कुछ बातें मेरी बिल्ली के रिलेटिव जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरी बिल्लियाँ सुबह सुबह उठ के मुझे कितना तंग करती है। बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ड्रेस जो कि मुझे मेरी अम्मी ने गिफ्ट दिए हैं। महंगाई के हिसाब से तो अगर मार्केट के अंदर हम कपड़ा लेने चाहें ना तो कसम से इतने महंगे कपड़े हो गए हैं कि इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार कपड़ा लें तो कौन सा लें। कपड़ा अच्छा भी होना चाहिए, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, प्रिंट भी अच्छे हों, कलर भी अच्छे हों, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ परफेक्ट हमें कम रेट में नहीं मिल सकती है, तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैंने अम्मी से ये कहा था। अच्छा, ये ना इसका कलर जो है वो बिल्कुल लाइट पिस्ता कलर है, लेकिन इसके यहाँ मोबाइल के अंदर इसका थोड़ा कलर शो नहीं हो रहा है क्योंकि फ्लैश ऑन है मोबाइल का, तो इसलिए इसका कलर ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। और ये अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया है 2 सूट, क्योंकि ईद के ऊपर अम्मी ने मुझे कुछ नहीं दिया था, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो पिछले टाइम जब मैं गई थी तो अम्मी ने मुझे ये ड्रेस जो है वो दोनों गिफ्ट दिए थे। ये लॉन का फैब्रिक है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट है। शिलिंग होने के बाद इतना हल्का फैब्रिक है ना ये कि गर्मियों में पता ही नहीं पड़ता कि जिस्म पे कोई कपड़ा है या नहीं है। तो कपड़ा मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि गर्मी के अंदर महसूस ना हो। और आजकल तो वैसे भी लूज़ कपड़े चल रहे हैं, तो लूज़ कपड़ों में तो बिल्कुल भी वाकई गर्मी गुजारना बहुत आसान हो जाता है। एक ड्रेस ये है, इसका कलर बहुत प्यारा है, इसका कलर भी रियल में जो है वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसका कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। और ये मेरी अम्मी ने मुझे 2 सूट गिफ्ट किए हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसकी स्टिचिंग और कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप आपको पसंद आएगा, और इसके जो फाइनल लुक होगा पहनने के बाद वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।